आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई पीजीआई यूनिवर्सिटी पहुंचे। सीएम योगी सैफई पीजीआई यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण। सीएम योगी इटावा दौरे पर कानपुर के दौरे पर भी रहेंगे। नगर निगम मुख्यालय कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सैफई में सीएम योगी का आज दौरा है और सैफई पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सैफई पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। इटावे के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अपने इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक भवन में अधिकारियों से बैठक करेंगे और कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज इटावा के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कोरोना सेंटर का जायजा लेंगे, अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, वहां पे किस तरीके से कोरोना काल में काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। इटावा के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने दौरे में सीएम योगी प्रशासनिक भवन में अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सीएम के किसी एक गांव का स्थलीय निरीक्षण भी करना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के गढ़ और मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में पहली दफा कोई गैर समाजवादी मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य की शादी रायबरेली की रहने वाली अंजलि मौर्य के साथ हुई। शादी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया।
पूरी शादी सादगी से संपन्न हुई। शादी में शामिल लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। तो वही यूपी में सबसे ज्यादा युवाओं का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन की सुरक्षा कवर देने वाला पहला राज्य बना यूपी। 18 से 44 साल की उम्र में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर हिस्ट्री शीटर को गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। बाराबंकी के तिकेत नगर थाना इलाके में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लगने से वो घायल हो गया। फायरिंग के दौरान हेड कांस्टेबल इंद्रजीत भी घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्कर भागने में कामयाब रहे। फरार तस्करों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। वाराणसी के रोहिणिया थाना इलाके में युवक की ईंट से कूटकर हत्या कर दी गई। बंद पड़े अस्पताल के पीछे मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में पिकअप और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में निजी नर्सिंग होम पर परिजनों ने फर्जी बिल बनाकर वसूली का आरोप लगाया। जहां महिला की तबीयत बिगड़ने पर उससे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। जहां हालात बिगड़ने पर मनीषा की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान डॉक्टरों ने लाखों रुपए ऐंठे और अस्पताल ने 60 गार्ड से लाल पैथोलॉजी से मिलकर फर्जी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव तैयार कर दी। बलिया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दबंगों की गुंडई। बीडीसी सदस्य के परिजनों के साथ की मारपीट। दबंगों के परिवार के ऊपर की फायरिंग। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने की दी धमकी। आरोपी दबंग पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में बदमाशों ने युवक से 51,000 के लूट को दिया अंजाम। पुलिस ने मौके से 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लुटेरों के पास से तमंचा बरामद किया है। फरार 2 लुटेरों की तलाश जारी है। तो वही उन्नाव में सब्जी विक्रेता का मौत के बाद बंगरामाऊ पुलिस कटघरे में है। घर वालों की माने तो पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की और मोहल्ले में तांडव मचाया। पुलिस की बर्बरता की वजह से युवक की मौत हुई है। नाराज परिजनों ने उन्नाव हरिद्वार मार्ग पर जाम लगाया। परिजनों ने आसपास की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी झड़प हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने 2 आरोपी को सस्पेंड किया। अरब सागर में आए भीषण समुद्री तूफान ताउते में फंसी शिप के कैप्टन नरेंद्र कुमार की पत्नी कुसुम प्रजापति ने राष्ट्रपति, पीएम और रक्षा मंत्री से गुहार लगाई। कुसुम प्रजापति ने चक्रवात में डूबे शिप के 11 सदस्यों को ढूंढने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सोमवार को ही शिप डूब गया था। तब कंपनी ने 2 दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज कराई। पीलीभीत में जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग पर वीडियो के माध्यम से अपील जारी करते हुए जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। पीलीभीत मंडी समिति के सामने बनी सहकारी समिति के बाहर लोगों की लगी लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार-तार करती दिखाई दे रही है। लोहा मंडी में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली।
बुलंदशहर में बाल बंदी गृह में 24 कोरोना पॉजिटिव बाल बंदी मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव बाल बंदियों की उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव बच्चों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट भी कर इलाज जारी कर दिया गया है। सभी 75 बाल बंदियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें से 22 बंदी बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। देश में ब्लैक फंगस के 7200 से ज्यादा मामले सामने आए और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ब्लैक फंगस से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही बरेली में अब तक ब्लैक फंगस के 14 मरीज मिल चुके हैं। जिला सर्विलेंस अधिकारी ACMO ने बताया कि उनमें 7 बरेली के हैं, जबकि बाकी मामले बरेली के आसपास के गांव के हैं। जिला सर्विलेंस अधिकारी ने बताया कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध करवाई थी। सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क करवाया जा रहा है। मेरठ में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का मार देखने को मिल रहा है। एक दिन में ब्लैक फंगस के 14 नए केसेस सामने आ रहे। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 86 मरीज मिले। गाजियाबाद में अब तक ब्लैक फंगस के 48 मामले सामने आ चुके हैं। निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो गई। तो वही देश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 4,142 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 3,52,994 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी देश में 29 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,644 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 4,060 नए केसेस मिले, वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 32,218 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 353 लोगों की मौत हुई। तो वही केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। एक दिन में कोरोना से 142 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20,937 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 104 मरीजों की मौत हो गई है। 20,811 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 36,184 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 400 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई। तो वही राजधानी दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,009 नए केस मिले हैं। एक दिन में 252 मरीजों की मौत हुई। 7,831 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिमी बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से भी ज्यादा नए मामले मिले। 19,017 मरीजों को रिकवर किया गया है। एक दिन में कोरोना से 100 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वही राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 6,225 नए मरीज रिकवर हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 129 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के 4,251 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 65 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। अभी भी राज्य में कई हजार से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो वही मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,384 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 79 लोगों की मौत हुई।
हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 14 घंटे में कोरोना के 5,643 नए मामले सामने आए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,154 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 98 मरीजों की मौत हुई। 10,000 से भी ज्यादा मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,682 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 172 लोगों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में 17,667 मरीजों को रिकवर किया गया है। अभी भी प्रदेश में 1,16,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस है। तो वही लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 318 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में एक दिन में 229 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार पहुंच गई। नोएडा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कोरोना से 394 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कानपुर नगर में पिछले 24 घंटे में 84 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में कोरोना के 995 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच चुका है। एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। तो वही मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 426 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 70 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,626 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 60,000 से ज्यादा है। आठ 8,731 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 3,07,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज आ चुके हैं। देहरादून में सबसे अधिक 699 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 535, नैनीताल में 555, उधम सिंह नगर में 383 मरीज मिले हैं। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह साहब में खालसा हेल्थ इंटरनेशनल की ओर से स्वास्थ्य कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका गुरु की अरदास करने का उपरांत शुभारंभ किया गया। वर्तमान में 15 बेड स्थापित किए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन तो वही हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। जिलाधिकारी ने प्रशासक के रूप में संभाला कार्यभार। 306 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो चुका है समाप्त। तो वही काशीपुर में लोग जमकर उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां। बेवजह बाहर घूमते नजर आए लोग। पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चमोली में 3 दिन से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि कोरोना के लिए सरकार की कोई बेहतर गाइडलाइंस नजर नहीं आती। हरीश रावत ने कहा है कि गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के मामले में भी सरकार लाचार है। हरीश रावत ने सख्त टिप्पणी की है कि सरकार धरातल पर काम करती नजर नहीं आ रही। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने
बड़े भाई राहुल बलियान की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान निधन हो गया है। राहुल बलियान सीवियर कोविड नियमों से ग्रस्त थे। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थापलियाल ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री बलियान की बड़े भाई राहुल बलियान बीते 30 अप्रैल से एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। टिहरी गढ़वाल में ट्रक गहरी खाई में गिर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 लोगों को निकाला। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे राजीव न्याय ने पीपीटी किट पहनकर मुखाग्नि दी।